नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ई संस्कृतम पर। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन क्रम में हमने भावों के संबंधों के विषय में चर्चा प्रारंभ की है। यहाँ पर हमने प्रथम भाव और द्वितीय भाव के संबंधित विषयों के बारे में जाना और इन दोनों का अन्य भावों से किस तरह से संबंध बनता है और कौन सा ग्रह संबंध बना करके अन्य भावों से हमें फल प्रदान करता है। तो इस तरह से हम तीसरे भाव के संबंधित विषयों के बारे में और तीसरे भाव का अन्य भावों से किस तरह से संबंध बनता है, कौन सा ग्रह संबंध बना रहा है और किस तरह से तीसरे भाव से संबंधित फल जातक को प्राप्त होंगे। तो आइए चर्चा करते हैं तीसरे भाव की। मित्रों, यहाँ पर आप तीसरा भाव जन्मांग चक्र में देख सकते हैं। तीसरे भाव से, जैसा कि हमने सरल ज्योतिष शिक्षण के क्रम में चर्चा की थी, तीसरे भाव से हम भाई बहन, छोटी यात्राएं, अनुमति, शारीरिक अंगों में कान, गर्दन, बाजू, छाती का ऊपरी भाग इत्यादि शारीरिक अंगों का विचार करते हैं। और इसके अतिरिक्त तीसरा भाव जो है वह सूचना का है, इंफॉर्मेशन का है, कम्युनिकेशन का है, टेक्नोलॉजी का है। तो ये सभी विषय जो है हम तीसरे भाव से विचार करते हैं। अब यहाँ पर जातक के जीवन में जब भी जातक अनुमति लेना चाहता है, चाहे वह अनुमति सरकारी अनुमति हो, सर्वकार से किसी प्रकार की अनुमति लेनी हो, अथवा किसी प्रकार का लाइसेंस बनाना हो, अथवा किसी प्रकार का वीजा अप्लाई करना हो, तो क्या जातक को इन सभी विषय में अनुमति प्राप्त होगी अथवा नहीं होगी, तो हमें किस तरह से जानना है। तो यहाँ पर जब हम अनुमति की चर्चा करते हैं तो तीसरा भाव अनुमति का हुआ, अर्थात जातक वीजा के लिए अगर अप्लाई करता है, जातक को अनुमति प्राप्त होगी। अथवा जातक अगर किसी भी प्रकार का लाइसेंस बनाना चाहता है, अनुमति पत्र बनाना चाहता है, चाहे वह ड्राइविंग से रिलेटेड हो या अन्य किसी भी विषय से संबंधित हो, तो क्या उसे वह अनुमति प्राप्त होगी अथवा नहीं। तो यहाँ पर हमने विचार करना है तीसरे भाव से। अब तीसरे भाव का संबंध जो है वह 11वें से होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि 11वां भाव लाभ का है, प्राप्ति का है। तो इस तरह से जब भी 3-11 इस तरह का संबंध कोई भी ग्रह बनाएगा तो वहां पर अनुमति प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर अनुमति प्राप्त होगी। इसी तरह से अगर 3, 10, 11 इस तरह का भी अगर संबंध बनता है तो यह सकारात्मक है, अनुमति प्राप्त होगी। यहाँ पर 10वां भाव जो है, जब इस तरह का संबंध बनेगा तो जातक जो है वह कर्म से संबंधित, आजीविका से संबंधित, अपने प्रोफेशन से संबंधित अनुमति प्राप्त करेगा। और यहाँ पर अवश्य ही जातक को इस तरह की अनुमति प्राप्त होगी। यहाँ पर 3, 10, 11 यह जो संबंध बन रहा है वह कहीं ना कहीं, अगर जातक विदेश में व्यवसाय के लिए जाना जाता है और उससे संबंधित अनुमति प्राप्त करना चाहता है, तो यहाँ पर यह अनुमति जातक को मिल जाएगी, जातक का वीजा लग जाएगा। इसी तरह से अगर किसी भी प्रकार का नौकरी से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित जातक अगर लाइसेंस इत्यादि बनाना चाहता है तो इस तरह का वहां पर संबंध बनेगा, 3, 10, 11 का वहां पर संबंध बनेगा और जातक को अनुमति प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से अगर 3, 9, 11 इस तरह का अगर संबंध है, देखिए यहाँ पर तीसरा भाव अनुमति का है, 9वां भाव उच्च शिक्षा का है, विदेश यात्रा का है और 11वां भाव प्राप्ति का है। तो यहाँ पर भी जातक को अनुमति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि 9वां भाव अगर है तो जातक कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जाएगा और उसे वीजा लग जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका यहाँ पर संबंध बना करके, इस तरह का संबंध कौन सा ग्रह बना रहा है, वह ग्रह जब भी दशा में आएगा, जब भी गोचर में आएगा, अगर वह इस तरह का संबंध बना रहा है तो निश्चय ही हम वहां पर फल कथन कर सकते हैं, जातक को अनुमति प्राप्त हो जाएगी, चाहे वह वीजा से संबंधित हो अथवा लाइसेंस से संबंधित हो या अन्य किसी भी प्रकार की अनुमति हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये सकारात्मक भावों का संबंध है जो जातक को अनुमति प्राप्त करवाएगा। अब इसी तरह से जब हम नकारात्मक पक्ष को देखते हैं
अनुमति प्राप्त कब नहीं होगी, तो वहां पर जब हम देखते हैं तीसरा भाव अनुमति का है, इसका होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरे भाव के साथ जब भी 8 अथवा 12 ये भाव मिल जाएंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं अनुमति प्राप्त होने में अड़चने आएगी, जातक का वीजा नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमने इन नकारात्मक भावों को देखना है। अगर इस तरह के भाव कोई ग्रह संबंध में बना रहा है तो उस ग्रह के दशा में, उस ग्रह के गोचर में वह अनुमति प्राप्त जातक को नहीं होगी। कहीं ना कहीं जातक का वीजा कैंसिल होगा। लाइसेंस के लिए अगर अप्लाई किया है तो कहीं ना कहीं वहां पर अड़चने आएगी। तो इस तरह से हमने विचार करना है अनुमति से लेकर, क्योंकि तीसरा भाव किसी भी प्रकार की अनुमति लेना जातक को बताता है। वह अनुमति सरकार के पक्ष से हो, किसी बड़ी कंपनी के पक्ष से हो, अथवा कोई विदेश जाने की अनुमति हो, वीजा इत्यादि हो, लाइसेंस इत्यादि हो। तो इस तरह के जितने भी अनुमति पत्र होते हैं उनकी अगर हमने जातक के लिए फल कथन करना है, क्या वह जातक को मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, तो वहां पर हमने इस तरह के संबंधों को देख करके जातक को फल कथन करना है। अब मित्रों, हमने यहाँ पर देखना है 3-11 अथवा 3-10-11 का संबंध किस तरह से जन्मांग चक्र में बनेगा। मान लीजिए 11वें भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में स्थित हो जाए शनि, तो यहां पर देखिए शनि जो है वह तीसरे भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, 11वें भाव को और 10वें भाव को। तो 3-10-11 ये जो भाव हुए इनका संबंध शनि बना रहा है। और जब भी महादशा में, अंतरदशा में, गोचर में शनि आएगा, जातक की कुंडली में शनि महादशा में आएगा, तो शनि जो है वह जातक को कहीं ना कहीं अनुमति प्राप्त करवाएगा। तो इस तरह से हमने अन्य ग्रहों तो इस तरह से हमने अगर अन्य कोई भी ग्रह इस तरह का संबंध बना रहा है तो वहां पर हमने निश्चय से कहना है उस फल कथन को। इस तरह से जब इस तरह का संबंध यहाँ पर बनेगा तो कहीं ना कहीं वहां पर जातक को अड़चने प्राप्त होगी। और इस तरह का संबंध किस तरह से जन्मांग चक्र में बनेगा, बुध ग्रह जो है वह 8वें घर में बैठा है, तो यहाँ पर बुध ग्रह 8वें भाव से संबंध बना रहा है, 12वें भाव से संबंध बना रहा है और तीसरे भाव से संबंध बना रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बुध ग्रह जो है वह इस तरह का संबंध जब भी बनाएगा तो वहां पर अनुमति प्राप्त करने के लिए यह नकारात्मक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फल कथन करना है। तो मित्रों, इस तरह से हमने जाना अगर तीसरे भाव के साथ 10वां 11वां भाव अगर संबंध बना रहा है, तीसरे भाव के साथ अगर 11वां भाव संबंध बना रहा है, तीसरे भाव के साथ 9वां और 11वां भाव संबंध बना रहा है, इस तरह से 3, 5, 9, 11 इस तरह के जब भी संबंध बनेंगे तो वहां पर ये सभी संबंध जो है वह तीसरे भाव के लिए सकारात्मक है। यहाँ पर जातक को अनुमति प्राप्त होगी। जातक की जो उच्च शिक्षा है वह कहीं ना कहीं आईसीटी से संबंधित हो सकती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर तीसरा भाव आईसीटी का है, इंफॉर्मेशन का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। और जब भी वहां पर 5, 9, 11 इस तरह के भाव जब भी जुड़ेंगे तो वहां पर जातक की जो शिक्षा है वह इस क्षेत्र की हो सकती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं यह सकारात्मक है। इसी तरह से जातक की जो छोटी यात्राएं हैं, छोटी यात्राओं में कहीं ना कहीं जातक को लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि 3-11 के साथ जब भी 3 और 11 का संबंध कोई ग्रह बनाएगा तो वहां पर जब भी जातक छोटी यात्राएं करेगा तो वहां पर कहीं ना कहीं उसे उससे लाभ प्राप्त होगा। इस तरह से हमने यहाँ पर फल कथन करना है। सकारात्मक भावों का जब भी इस तरह का संबंध बनेगा तो वहां पर जातक को तीसरे भाव से संबंधित फल प्राप्त होंगे। 3-11, 3-9-11 जो कि जातक के भाई बहनों के संबंधों से, भाई बहनों से प्राप्त सहयोग से जातक को दर्शाते हैं। यहाँ पर जातक को अपने अनुजों से सहयोग प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फल कथन करना है। अब यहीं जब हम नकारात्मक विषय में चलते हैं तो तीसरे भाव से जब भी 3-6-8, 3-8-12 अथवा 3,
6, 8, 12 इस तरह का जब भी संबंध बनेगा तो वह नकारात्मक रहेगा। वहां पर कहीं ना कहीं जातक को अड़चने पैदा होगी। तो ये नकारात्मक भाव है। जब भी तीसरे भाव के साथ जुड़ेंगे तो वहां कहीं ना कहीं जातक के साथ अड़चने उत्पन्न होगी। उसकी छोटी यात्राओं से लेकर लें अथवा किसी अनुमति प्राप्ति को लेकर के लें अथवा किसी कम्युनिकेशन से संबंधित अड़चने ले तो वहां पर जातक को होगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर तीसरे भाव का ज्ञान प्राप्त करना है, तीसरे भाव का फल कथन करना है। तो मित्रों, इस तरह से हमने जाना तीसरे भाव किस तरह से अन्य भाव से संबंध बना करके कोई भी ग्रह तीसरे भाव से संबंधित देने में सहायक होता है। तीसरा भाव 9वें, 10वें, 11वें भाव के साथ सकारात्मक भावों के साथ अगर जुड़ जाता है तो वहां पर तीसरे भाव से संबंधित सकारात्मक फल प्राप्त जातक को होंगे। वहां पर तीसरे भाव से संबंधित विषयों की प्राप्ति जातक को होगी। इसी तरह से तीसरा भाव अगर 6, 8, 12 इत्यादि बुरे भावों के साथ अगर जुड़ जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं जातक को अड़चने प्राप्त होगी। मित्रों, तीसरा भाव छोटी यात्राओं का है, अनुमति का है, चाहे वह अनुमति सर्वकारीय हो अथवा किसी भी प्रकार की अनुमति हो। तो इसका विचार हम तीसरे भाव से करते हैं। भाई बहनों का, छोटे अनुजों का विचार हम तीसरे भाव से करते हैं। इसी तरह से शारीरिक अंगों में अगर देखा जाए तो कान का, गर्दन का, कंधों का, भुजाओं का विचार हम तीसरे भाव से करते हैं। वहां से संबंधित अगर रोग उत्पन्न होते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं तीसरे भाव के साथ छठा, 8वां, 12वां इत्यादि भाव अगर कहीं जुड़ जाए तो वहां से संबंधित रोग होना निश्चित है। तो इसी तरह से हमने शारीरिक अंगों के विषय में भी जानना है, जातक के संबंधों के विषय में भी जानना है, तीसरे भाव से किस संबंध का विचार किया जाता है, कौन से शारीरिक अंग है और अन्य कौन से विषय है, क्या वे विषय जातक को प्राप्त होंगे अथवा नहीं होंगे। तो इस तरह का विचार जब भी हम करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं जो ग्रह है वह तीसरे भाव से संबंध किन भावों से बना रहा है और वह क्या सकारात्मक संबंध है, सकारात्मक भावों का संबंध है। अगर है तो वहां पर जातक को उनसे संबंधित सकारात्मक फल मिलेंगे और वहीं अगर नकारात्मक भावों का संबंध है तो कहीं ना कहीं वहां पर अड़चने पैदा वह ग्रह करेगा। तो इस तरह से हम तीसरे भाव से संबंधित विषयों के बारे में देखते हैं। पुनः मिलते हैं अगले भाग में। चौथे भाव के संबंधित भावों को हम देखेंगे, किस तरह से चौथे भाव का फल जातक को प्राप्त होगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।